तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां जन्मदिन का जश्न मातम में बदल जाता है। कहते हैं ना, बड़ों की बात और नसीहत मान लेनी चाहिए। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही एक चेतावनी से शुरू होती है जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। तो होता यूं है कि कुछ दोस्त अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने का प्लान बनाते हैं और जगह कौन सी चुनते हैं? वही जहां जाने से सबको मना किया गया था। शहर से बाहर वो सुनसान नहर। सब कुछ ठीक चल रहा था, केक कट रहा था, तस्वीरें खिंच रही थीं, और फिर अचानक जश्न का माहौल दहशत में बदल गया। ऐसा लगा जैसे उनके अलावा भी वहां कोई और है, कोई अनदेखी ताकत, और डर के मारे सब भागे, पवन को वहीं अकेला छोड़कर। तो उसके दोस्त तो अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन पवन का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह पवन मिलता है नहर के किनारे, लेकिन वो पवन नहीं था जिसे उसके दोस्त जानते थे। उसकी हालत देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। शरीर एकदम ठंडा और सुन्न, जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था, और उसकी पीठ पर अजीब से खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। बस एकटक खाली नजरों से घूरे जा रहा था। अब देखिए उन दोस्तों की दोस्ती। वो पवन की चिंता में वापस नहीं आए। वो आए थे अपना फोन लेने, जो भागते हुए वहीं छूट गया था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी फोन में छिपा था इस पूरे रहस्य का पहला सुराग। तो जैसे ही उसके एक दोस्त ने फोन ऑन किया, पता है क्या हुआ? उसने डर के मारे फोन को दूर फेंक दिया। आखिर फोन की स्क्रीन पर ऐसा क्या दिख गया था उसे? उस फोन में थी पार्टी की एक तस्वीर, और उस तस्वीर में उनकी कार के अंदर एक बिन बुलाया मेहमान बैठा था, लाल जोड़े में एक औरत। अब जब बात भूत प्रेत तक पहुंच गई तो परिवार वालों के पास एक ही रास्ता बचा। वो एक पंडित जी के पास पहुंचे ताकि पता चल सके कि आखिर ये माजरा क्या है। पंडित जी ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कब्जा नहीं है, असल में एक आत्मा पवन के शरीर में दाखिल हुई, और उस आत्मा की अपनी दर्दनाक यादों का बोझ इतना ज्यादा था कि उस सदमे से पवन की चेतना ही टूट गई। तो अब सवाल था कि पवन को कैसे बचाया जाए। पंडित जी ने एक प्लान बताया। पहला, वो आत्मा उसे फिर पुकारेगी। दूसरा, पवन खुद उन्हें उस जगह ले जाएगा जहां उस आत्मा की मौत हुई थी। और तीसरा, वहीं पर एक अनुष्ठान करना होगा ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। कई दिन बीत गए। पवन चुपचाप पत्थर की तरह बना रहा, और फिर एक रात वो बोला, लेकिन जो आवाज निकली वो पवन की नहीं थी। और उसने जो पहला सवाल पूछा, उसे सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपकी शादी का जोड़ा कहाँ है? इसके बाद पवन के मुंह से उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक लड़की थी, जानवी, जिसे एक दूसरे समाज के लड़के से प्यार हो गया। परिवार वाले राजी नहीं थे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वो मंदिर पहुंचते, उन पर हमला हो गया। लड़के को पकड़ लिया गया और जानवी को मार दिया गया। अब कहानी वापस आज की रात पर आती है। रात के अंधेरे में पवन अपनी मां का शादी का जोड़ा हाथ में लिए घर से निकल पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे खींचकर एक सुनसान खेत की तरफ ले जा रही है, अंतिम अनुष्ठान के लिए। और फिर उस खेत में वो सामने आई, जानवी की आत्मा अपने लाल दुल्हन के जोड़े में। उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने वाली थी। वो शादी करना चाहती थी, और दूल्हा था पवन। सबको लग रहा था कि पंडित जी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि पंडित जी कोई और नहीं बल्कि उसी आत्मा के प्रेमी थे। ये मुक्ति का नहीं बल्कि मिलन का अनुष्ठान था। पंडित ने खुद ही राज खोला। उसने बताया कि वो ही जानवी का बिछड़ा हुआ प्रेमी है, और उसने अपनी पूरी जिंदगी, सालों साल तंत्र विद्या सीखने में लगा दिए, सिर्फ इस एक पल के लिए। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। जब पवन के माता पिता ने रोकने की कोशिश की तो पंडित ने उन्हें अपनी शक्तियों से बेबस कर दिया। फिर उसने अनुष्ठान पूरा किया और पवन के शरीर से उसकी सारी जीवन शक्ति खींच ली। पवन का बेजान शरीर वहीं गिर पड़ा, और उस शक्ति से उसने जानवी को एक असली रूप दे दिया। रस्म पूरी हो चुकी थी। वो दोनों प्रेमी, पंडित और अब शरीर पा चुकी जानवी की आत्मा, हाथ में हाथ डाले उस खेत से चले गए। पीछे छूट गया तो बस पवन का ठंडा बेजान शरीर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक जन्मों जन्मों के प्यार की कहानी थी,
या फिर एक ऐसे धोखे की कहानी जिसमें एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।